मैं थोड़ा इस ट्रैफिक से बाहर निकलूँ तो और डिटेल में आपको चीज़ें बता सकूँ, क्योंकि गाड़ियाँ बड़े क्लोज से निकल रही हैं, कहीं फिर से मैं कुछ कांड ना कर बैठूँ। पीछे भी गाड़ी, आगे भी गाड़ी। ये पहाड़ नेपाल का एरिया है, ये पूरा पहाड़, ये पूरा नेपाल है। अगर आप लोग कभी नेपाल का राइड करना चाहते हैं या उत्तराखंड होते हुए भी करना चाहते हैं तो आपको कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई वीज़ा इसमें चाहिए। नेपाल और इंडिया में आने जाने का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर से ट्रेडिंग घूमना के लिए लोग जाते हैं, नेपाल देखने लोग जाते हैं, नेपाल की मार्केट, नेपाल से आयात निर्यात सामान को लाना, इंपोर्ट कराना, एक्सपोर्ट कराना, और नेपाली नागरिक भारत में आने के लिए इन रास्तों का उपयोग करते हैं। नेपाल का 500, 312 आ गया। इंडियन 312, 125 रुपये इंडियन। पहली बार तुम्हारी दुकान में आया तो मैं अरे हो जाता है यार, दुकानदारी में सब हो जाता है, क्यों कर रहा तू ऐसा? 5.5 में बेचता है, 50 रुपये में उसे छोड़ दे। 5.5 में तो औरों को देता होगा, हम तो तेरे वहाँ के। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम द पिथौरागढ़ हाइट्स। कल शाम बागेश्वर से आते वक्त थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गया मेरे साथ। बारिश में अक्सर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। कल मैं पिथौरागढ़ घूमने के लिए आया था, मुझे लगा था 12-1-2 बजे पहुंचूंगा तो ठीक ठाक शाम को एक्सप्लोर कर लूंगा, लेकिन थोड़ा मेंटली मैं थोड़ा मेरा मॉरल जो था ना वो डाउन हो गया। कौन सी जगह थी निखिल भाई? जो हम सलमोड़ा के आसपास थोड़ी मेरी गाड़ी स्किट हो गई। बेसिक सी ट्रेजेडी हुई, इवन मुझे कोई फिलहाल चोट नहीं आई है ऐसी। मैं बहुत हल्के राइड कर रहा था, फिर भी गाड़ी स्किट कर गई, और जब गाड़ी स्किट हुई तो उसका जो क्लच लीवर होता है वो भी टूट गया। मॉर्निंग होते ही हमने 9 बजे सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की एजेंसी में काम कराया, और सब कुछ पॉसिबल हो पाया हमारे भाई निकित भाई की वजह से, जिनके बारे में मैं ब्लॉग में डिस्कस कर रहा था आपसे कल। हमारी मुलाकात 2017 या 18 समथिंग में हुई थी, जब हम लोगों ने खलिया बुग्याल ट्रैक चढ़ा था। एंड राइट नाउ इट्स 9 AM इन द मॉर्निंग। फिलहाल मेरा प्लान धारचूला जाने का था, लेकिन वहां की जो रोड की स्थिति है ना अभी, उस हिसाब से मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि रोड बहुत ज्यादा खराब है, और लैंड स्लाइड जो सबसे डिजास्टर प्रोन एरिया है ना, वो इस वक्त पे धारचूला टॉप 5 में है उत्तराखंड के सारे डिजास्टर प्रोन एरियाज में। निकित भाई कैसे हो? जी बढ़िया है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पिथौरागढ़ में। और बहुत खुशी हुई कि आज द पहाड़ी नोमैड से सचिन राहुल जी हमारे बीच में हैं, पिथौरागढ़ घूमने के लिए आए हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है। तो अब मैं अब आपको आगे की जर्नी के बारे में बताता हूँ, कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ। कल हमारा प्रोग्राम जो था, सडनली हम लोग धारचूला को एक्सप्लोर करने जाने वाले थे, लेकिन जो अभी की कंडीशन मुझे लगता है इस मानसून में जो डिजास्टर का एरिया है, बाढ़ आ रही है, पानी नदी नाले बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव हो रखे हैं अभी के टाइम में, ये है वो है। इन कंडीशनों में पहाड़ों में राइड करना थोड़ा रिस्की है। तो अभी हम मौसम जो है अभी हमारा अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। ये मौसम होता है जून जुलाई गर्मियों में, और लास्ट में अक्टूबर सितंबर में। जो अगस्त और ये जुलाई का महीना होता है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस टाइम में बाइक में यहाँ पे सफ़र करना ठीक नहीं है। तो उस वजह से आज हमने एक्सप्लोर करने की सोची है झूला घाट। झूला घाट हमारे पिथौरागढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी में बैठता है। ये नेपाल और इंडिया का एक बॉर्डर है। जिस प्रकार से धारचूला है उसी प्रकार से भी एक बॉर्डर है। तो हम आज जाएंगे झूला घाट राइड करने पिथौरागढ़ से। वेरी गुड मॉर्निंग। ये वाले होटल में हम लोग रुके थे। ये हमारे निकित भाई हैं। बाइक की स्थिति दोस्तों थोड़ा ठीक है, ये हैंडल टेढ़ा हो गया था, प्लस ये हेडलाइट आज फ्रेश नहीं लगाई है मॉर्निंग में, ब्रेक वेक टेढ़े मेढ़े हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल आई यार। तो स्टार्ट करते हैं राइड को। पिथौरागढ़ का जो ट्रैफिक है ना वो अपने रंग में आने लगा है, सेल्फ हमेशा की तरह खराब। चलो भाई, हमने सबसे पहले काम ये करना है कि निकित भाई की जो बाइक है ना उनके घर में ड्रॉप करनी है। उसके बाद हम लोग सिंगल बाइक में जाएंगे यहाँ से झूला घाट। मैं पिथौरागढ़ आने के लिए बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन जब से थोड़ा बहुत कल शाम हल्का फुल्का स्किट हुई बाइक, तो अंदर से थोड़ा सा ना बेसिक मॉरल डाउन हो जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई। अब इस शहर का मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे निकित भाई को फॉलो करना है। प्लान धारचूला का था, लेकिन धारचूला का पूरा प्लान ड्रॉप हो गया। पुलिस चेकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है हर शहर में। मैं जब भी देखता हूँ पुलिस की गाड़ी हमेशा पेट्रोलिंग करती रहती है। बस मौसम इस तरीके का रहे और झूला घाट का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। थैंक्स टू नीरज शर्मा भाई गाड़ी को फिर से दुरुस्त करने के लिए, और सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे निकित भाई को। नमस्कार। चाय शाम को पीता हूँ। वो निकित भाई की मम्मी है। बहुत कुछ पूछा उन्होंने, चाय नाश्ता, लेकिन इत्तेफाकन हम नाश्ता वगैरह सब कर चुके हैं। कल मेरी गाड़ी में डेंट आ गया, और दुख होता है भाई साहब जब गाड़ी में डेंट वेंट आ जाता है। हैंडल
ठीक है उतना गिरने के बाद भी। हेडलाइट पूरी टूट गई थी, हेडलाइट नहीं लगाई। शीशे विशों में खरोच आ गई है, जो इसकी साइड बार्स होती हैं उसमें खरोच आ गई है। हेडलाइट गार्ड की वजह से ही इंजन सेफ है, प्लस टैंक सेफ है। टैंक में ऑलरेडी कुछ खरोचे तो आई हैं, लेकिन ये सब पहले की हैं। और किसी मोटर राइडर की, किसी व्लॉगर की या कोई भी बाइकर हो, उसकी गाड़ी में खरोचे ना दिखे, समझो वो राइडर नहीं। सबसे पहले तो हमारा सामना हो रहा है पिथौरागढ़ के ट्रैफिक से। फिलहाल तो बारिश नहीं है पिथौरागढ़ मेन शहर में। पता नहीं जहाँ को निकल रहा हूँ मैं झूलाघाट की ओर को, वहाँ को धूप रहेगी भी या नहीं। झूलाघाट से एक नदी निकलती है जो कि इंडिया और नेपाल को डिवाइड करती है। उस नदी को काली नदी कहा जाता है। बहुत फेमस स्पॉट्स में से एक है जहाँ से कि बहुत सारी ट्रेड इंडो नेपाल के बीच होती है। मैं थोड़ा इस ट्रैफिक से बाहर निकलूँ तो और डिटेल में आपको चीज़ें बता सकूँ, क्योंकि गाड़ियाँ बड़े क्लोज से निकल रही हैं, कहीं फिर से मैं कुछ कांड ना कर बैठूँ। अरे गजब, पीछे भी गाड़ी, आगे भी गाड़ी। यहाँ पर जो लोकल एरियाज़ के लिए टैक्सी चलती हैं वो सारी महिंद्रा जिप्सी हैं, जो ये ओपन जिप्सी होती है, जिनमें शीट ईट लगा के। ये देखिए, ये वाली जिप्सी की बात कर रहा हूँ। ये गाड़ियाँ मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी, बहुत समय बाद जयपुर में देखी। जयपुर के बाद आज मैं पिथौरागढ़ में देख रहा हूँ। आधा ट्रैफिक तो ये टैक्सी वाले क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो हाईवे वाला फील दे रहा है भाई साहब, ये रोड हल्द्वानी वाला फील आ रहा है कसम से पिथौरागढ़। ये पूरा कैंट एरिया है, मिलिट्री स्टेशन पिथौरागढ़। यहाँ पर आर्मी वालों का हॉस्पिटल प्लस सारे मेजर हेडक्वार्टर्स हैं। हम पहुँच गए हैं वड्डा बाजार। जो वड्डा की बाजार जो गाने में आता है ना, वो ये वड्डा की बाजार का जिक्र हमेशा होता है। और यहाँ की लाल जलेबी बहुत फेमस है। हर इलाका कुछ ना कुछ चीज़ों से जाना जाता है, चाहे वो भारत का कोई भी इलाका, कोई भी जगह, कोई भी सिटी, कोई भी शहर, गाँव हो। तो वड्डा बाजार की जो खास बात है, यहाँ की लाल जलेबी, जो लाल रंग की जलेबी होती है, वो बहुत फेमस है। ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको निकित भाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं इस शहर के लिए बड़ा नया हूँ। काठमांडू इज अबाउट 1200 किलोमीटर्स फ्रॉम झूलाघाट। झूलाघाट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जितना भी आप देखते हैं, जैकेट पहनते हैं आप चाइनीज़ तिब्बत की, और जितना भी प्रोडक्ट आप लोग देखते हैं, चाहे वो मेडिकेशन बेस्ड हो, चाहे वो लेकर हो, वो सारा कुछ चाइनीज़, तिब्बत और नेपाल बेस्ड होता है, जो कि झूलाघाट से इन होता है। नेपाल रीजन में पुल पार होने के बाद 150 किलोमीटर समथिंग में एक मंदिर आता है, त्रिपुरा सुंदरी, जहाँ की भारत के लोग भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर से जो ट्रेड होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस झूलाघाट का। मैं हर व्लॉग में चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों को बताऊं जो उस जगह की इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देंगी, और आप लोगों को व्लॉग देखने में और मजा आएगा। अनुभव तो मैं शेयर कर ही रहा हूँ, व्यूज आप लोग देख रहे हैं। सिंपल रोड है, हालांकि ऐसा कुछ दिखने लायक है नहीं। जब तक डेस्टिनेशन नहीं आ जाती तब तक सिंपल रूट दिखेंगे आपको। ये पार नेपाल का एरिया है, ये पूरा पहाड़, ये पूरा नेपाल है, पूरा नेपाल है। वो नीचे काली नदी दिख- अच्छा ये काली नदी है। काली नदी के उस पार नेपाल का इलाका शुरू हो जाएगा। ओके ओके, इस पार इंडिया है, वार वाला इलाका नेपाल का है। जो सामने आप लोग बड़ी पहाड़ी और चट्टान देख रहे हैं, सारा नेपाल रीजन है, क्योंकि इसके बीच में घाटी में काली नदी है, और काली नदी के उस पार नेपाल शुरू हो जाता है। ये हम लोग पहुंच गए हैं गौड़ीहाट मार्केट, और इसके बाद लगभग हमको 15 किलोमीटर और ट्रैवल करना है झूलाघाट पहुंचने के लिए। अगर आप लोग कभी नेपाल का राइड करना चाहते हैं, वो या उत्तराखंड होते हुए भी करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई वीज़ा इसमें चाहिए। नेपाल और इंडिया में आने जाने का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थोड़े बहुत नियम होते हैं, वो तो फॉलो हर जगह हर कंट्री के करने ही पड़ते हैं। ऑल ओवर कोई बेसिक रेस्ट्रिक्शन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, कोई वीज़ा भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो एक चीज़ और बहुत खास बताना आपको चाहता हूँ कि नेपाल और भारत मित्र राष्ट्र हैं, तो एक संधि, एक एग्रीमेंट ऐसा तय हुआ है जिसके तहत नेपाल और भारत में जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं वो एकदम ख़त्म कर दी गई हैं। साथ ही में नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं, अगर उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी अगर चाहिए तो वो इंडिया के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया आ सकते हैं, और 1 लाख रुपए तक नगद अपने साथ नेपाल ले जा सकते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे नेपाल के लोग ऑल ओवर उत्तराखंड में या फिर इंडिया में जगह जगह आपको कुछ ना कुछ काम करते हुए, कुछ ना कुछ छोटे मोटे बिजनेस चलाते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि इंडिया का जो करेंसी है ना, वो नेपाल से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से पैसा कमा के नेपाल ले जाते हैं, और इस संधि जो ये एग्रीमेंट है, इसके तहत वो स्पेसिफिक अमाउंट को नेपाल कैरी कर सकते हैं अपने साथ। मैं काली नदी आपको थोड़ा नीचे से दिखाऊंगा ताकि आपको व्यू थोड़ा क्लियर आ जाए। झूलाघाट तो हम देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि मेन डेस्टिनेशन पूरे व्लॉग का यही है। नेपाल का बाजार, नेपाल में थोड़ी बहुत खरीदारी का सारा सीन आपको दिखाएंगे हम यहाँ से। इसमें एक जगह रुक के आपको कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ। ये काली नदी आ रही है, इसके उस पार नेपाल, और दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जिसे कि हम झूलाघाट कहते हैं। हालांकि हमको ऐसे घूम के जाना है और रोड बाय रोड हम लोग उधर ही पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर से लुक इतना शानदार दिख रहा था, मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। गोप्रो के लेंस में भी उतना कुछ खास नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन बहुत विशाल और डरावनी नदी जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ अभी। ज़्यादा क्लोज तो मैं आपको नहीं ले जा सकता नदी के, और ना ही नदी के हम क्लोज जा सकते हैं। बहुत रेस्ट्रिक्टिव रूल है यहाँ की, नदी के पास नहीं जा सकते बिल्कुल भी। वहाँ पर एक पुल दिख रहा है जहाँ से कि लोग आना और
बार जाना कर रहे हैं। नेपाल के लोग इंडिया आ सकते हैं, इंडिया के लोग नेपाल जा सकते हैं। तो अब थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकित भाई बताएंगे हमारे। फिर अब हम जो है पहुंच चुके हैं झूलाघाट, जहां हम आपको लेके आ रहे थे घुमाने के लिए। बाकी सचिन भाई ने भी आपको बताया कि झूलाघाट में क्या क्या चीजें स्पेशल हैं। और इसके ऊपर एक पैदल पुल बना हुआ है, वो सामने आप मेरे देख सकते हैं। एक पैदल पुल है जहाँ पर से ट्रेडिंग घूमना के लिए लोग जाते हैं, नेपाल देखने लोग जाते हैं, नेपाल की मार्केट, नेपाल से आयात निर्यात सामान को लाना, इंपोर्ट कराना, एक्सपोर्ट कराना, और नेपाली नागरिक भारत में आने के लिए इन रास्तों का उपयोग करते हैं अक्सर। और ये गांव है, ये झूलाघाट विलेज है। यहाँ पर को पहाड़ी लोग रहते हैं, कुमाऊं के हमारे पहाड़ी लोग रहते हैं। अक्सर यहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, तो उनका ये विलेज है जिसका नाम है झूलाघाट। और आप इसे कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का ये लास्ट विलेज है। इसके आगे आपको रोड नहीं मिलेगी, लास्ट रोड है, यहाँ पे आके रोड खत्म हो जाती है। इसके बाद आप पैदल नेपाल जा सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से गाड़ियाँ मिल जाएंगी। आप मेरे सामने देख रहे होंगे वहाँ पर को गाड़ियाँ लगी हुई हैं, मैक्स वगैरह लगी हुई हैं। ये गाड़ियाँ आपको सीधे काठमांडू, नेपाल में राजधानी काठमांडू, त्रिपुरा, पोखरा के लिए ले जा सकती हैं, जहाँ से 1000 या 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो चलिए चलते हैं, अब आपको हम थोड़ा बहुत क्लोज दिखाते हैं झूलाघाट और नेपाल का मार्केट, कि वहाँ आपको क्या क्या चीज़ें स्पेशल मिलती हैं और कैसा वहाँ का एहसास है घूमने का। और आज बहुत सुंदर सनी डे और हमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम अपनी राइड को। और सचिन भाई हमारे साथ हैं, द पहाड़ी नोमैड। बहुत मजा आ रहा है घूमने में उनके साथ। निकित भाई तुमने एक चीज गौर की, गर्म हो रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा। यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा क्यों है? मतलब पिथौरागढ़ में ठंडा हो रहा है, ये घाटी में है इसलिए ऐसा हो बहुत रहा है? ज्यादा पहाड़ों के अंदर है ये नीचे, तो यहाँ बहुत ज्यादा सन का जो धूप होती है बहुत तेज पड़ती है। अभी भी महसूस किया गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होगी और बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पहुँचने के लिए, आप लोगों को वहाँ के व्यूज दिखाने के लिए, थोड़ा बहुत खरीदारी भी करने के मूड से आया हूँ। जो मैंने वाइल्ड ओवर द मोटो राइड आपको इन्फॉर्मेशन दिया, उम्मीद करता हूँ वो भी अच्छा लगा होगा आपको। चलते हैं आगे। 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में झूलाघाट हम पहुंच जाएंगे, लेकिन एक बेसिक नियमों का पालन मैं ज़रूर करना चाहता हूं। उस रीजन में शूट अलाउड नहीं है, आप फर्दर कैमरा से वहां पर वीडियो शूट नहीं कर सकते। और पुल के उस पार जब नेपाल रीजन आ जाएगा हम थोड़ा बहुत शूट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया वाले रीजन में कुछ सिक्योरिटी रीजन्स के चलते हम लोग शूट नहीं कर सकते। तो मैं अब गाड़ी रोक के गोप्रो, अपना जो मोटो ब्लॉगिंग कैमरा है, ये निकाल के रखना चाहता हूँ सबसे पहले बैक। अब आपको हाल सीधा नेपाल पुल का दिखाएंगे। ये पूरी ऊपर से काली नदी आ रही है, ये देखिए, और यहाँ पे नीचे को निकल जाएगी। ये इंडिया का गांव पड़ेगा, ये यहाँ पर से नेपाल शुरू हो जाएगा। बीच में आप लोगों को एक पुल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत छोटा सा पुल है जो कि इंडो नेपाल को जोड़ता है। यहाँ पर मंदिर, टेम्पल दिखेंगे, इंडिया के विलेज हैं। जितनी गाड़ियाँ यहाँ पर को लग रही हैं सारी नेपाल की गाड़ियाँ। इस साइड हमारी सशस्त्र सीमा बल इंडियन फोर्स लगे रहती हैं। अच्छा। और इस साइड हमारी नेपाल की फोर्स लगे रहती हैं। और यहाँ इंडियन करेंसी भी चलती है, आप इंडियन करेंसी भी दे सकते हो उनको। अच्छा, पुल में शूट करने देंगे हमको? वैसे हम पुल में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन के अंदर आता है थोड़ा सा बॉर्डर। वहाँ पे हमारा कैमरा भी जमा कर सकते हैं। हम बाहर नेपाल में शूट जरूर कर सकते हैं। पुल में हमें एंट्री करानी पड़ेगी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, बस उसके बाद हम इजीली वहाँ जा सकते हैं। गाइस हम लोगों ने बाइक पार्क कर दी है अपनी, यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे पुल की ओर। तो ये झूलाघाट मार्केट है और अब हम जा रहे हैं नेपाल। तो अब हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा और उसके बाद हम जो कैमरा है सीधे नेपाल में खोलेंगे। अभी हम इंडिया वाले फेस में है झूलाघाट, अब जो अपना कैमरा है उसके बाद सीधे नेपाल में खोलेंगे। हम लोग एंटर हो गए हैं नेपाल मार्केट में। नेपाल में भी कुछ एक कैमरा रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसके तहत मैं पूरी तरीके से कैमरा नहीं ओपन कर पा रहा हूँ। ऑल ओवर लिमिटेड सीन्स तक ही सीमित रह जाएगा हमारा ये झूलाघाट ट्रिप। यहाँ एंड है शायद ना मार्केट, इधर पे एंड है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट के सबसे एंड में। अब थोड़ा खरीदारी वाले पार्ट पर जाते हैं। हम इस वक्त हैं नेपाल मार्केट। सब कुछ सिमिलर ही है, इस पार उस पार। वहाँ भी जो दुकानें हैं झूलाघाट में, वो भी जो कम्युनिटी के लोग देखेंगे वो सब नेपाल कम्युनिटी के देखेंगे। जो दुकानें हैं झूलाघाट मेन मार्केट में जहाँ से हम लोग आए अभी, और इस साइड भी जो दुकानें हैं वो नेपाल कम्युनिटीज़ की हैं सारी। आप चलो
ढाई फीट है ओके है ना 450। सही लगाओ यार थोड़ा मेहमान है तुम्हारे हम भारत के मेहमान ये नेपाल 8.5 चल रही है दबा के दवा के ये टॉफी कितने की है ये वो 500 है चाइनीज। हाँ बाप रे 500 रुपए की टॉफी है ये पैकेट है पहली बार तुम्हारी दुकान में आया तो मैं लास्ट अरे हो जाता है यार दुकानदारी में सब हो जाता है क्यों कर रहा तू ऐसा 5.5 में बेचता है 50 रुपए में उसे छोड़ दे एक पीस 5.5 में तो औरों को देता होगा हम तो तेरे वहाँ के भाई लोग वो हैं से भी यार। ऐसे ही दे देता हम पीस को चल ठीक है यार 4 में एक थोड़ा ना ले रहा हूँ भाई एक साथ 2 3 4 ले जा रहा हूँ बस 4 ले जाऊंगा क्यों नहीं होगा जोड़ तू हो जाएगा सब हो जाता है यार तो ऐसी बातें कर रहा है यार दोस्त चलिए ये है चाइना की टॉफी हालांकि इसके पीछे टर्की लिखा हुआ है मतलब ऑल ओवर इम्पोर्टेड टॉफी है नेपाल का 500 312 आ गया। इंडियन 312 मतलब 312 वहाँ ये आपके उधर से उधर अरे 180 बोला दीजिए 125 रुपए इंडियन हाँ इसका 125 नेपाल डिस्ट्रीब्यूटर वो हुजूर ये बड़ा बताओ तो 180 रुपए थोड़ा डिस्काउंट करना है लास्ट में दोस्तों ये है ओट चॉको वो है ना ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ चाइना चाइनीज चॉकलेट है 240 रुपए इंडियन ले चलता हूँ इम्पोर्टेड याद अपनी 1 2 3 भाई इनका लगा दो यार डिस्काउंट करके पिछले आधे घंटे से हम लोग नेपाल में थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं मैंने अपने छोटे भाई के लिए एक जर्सी का सेट खरीदा इम्पोर्टेड टॉफ़ी खरीदी चाइना और टर्की वगैरह की और निकित भाई थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं मिड साइज़ का बाज़ार है जहाँ कपड़े की दुकानें ज़्यादा मिलेंगी और एक साइड आपको लिकर और मच्छी भात की दुकान मिलेगी वहाँ मीट भात और लिकर आदमी बैठ के कंजप्ट कर सकता है खा पी सकता है आराम से और जो सिक्योरिटी है वो नेपाल फोर्स इस तरफ पे है उस तरफ भारत की जो एसएसबी होती है एसएसबी फोर्स लगी हुई है इलाका प्लस बॉर्डर दोनों सिक्योर्ड रहते हैं इस वजह से नेट्रो कैनेडा हेयर वो बाप रे विद स्नेक ऑयल लगा के देखो क्या होगा था इसको लगा के जहाँ बाल लगा के वहाँ जाएगा। कितने का ठहरा ये इंडियन स्टोर ज़्यादा नहीं इंडियन 100 रुपये ये कहाँ का परफ्यूम है चाइना के हैं सभी चाइना है थाईलैंड है थाईलैंड के परफ्यूम पिछले 1-2 घंटे से लगातार घूम रहे हैं अब निकलते हैं अपने वतन